नीतीश कुमार जी काफ़ी कुशल नेतृत्व वाले व्यक्ति हैं। बहुत पुराना संबंध है उनसे भी, हमारे बाबूजी के टाइम से। और मुझे उम्मीद है कि वो नाराज जरूर हैं, लेकिन वो भी औलाद वाले हैं, उनको भी बेटा है। वो समझ सकते हैं कि एक माता, जो आप बोलें कि एक माता का, एक पिता का, एक पत्नी का दर्द समझ सकते हैं। ऐसे लग रहा है कि डीजीपी वही हो गए हैं, वो जो कह देंगे वही सही है। बाकी ये प्रशासन के पदाधिकारी और ये जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं सब नपुंसक हो गए हैं। आप भी तो जो कह देते हैं, इसका मतलब कि आप डीजीपी से ऊपर हैं, इसका मतलब कि आपको तो मुख्यमंत्री होना चाहिए। मुझे लगता है कि थोड़ा सा बुजुर्ग भी हो गए हैं, मानसिक संतुलन की थोड़ा सा कमी है। अभी वो कटिहार गए थे और कटिहार गए तो वहाँ कह दिए कि मारने वाले को हम 2 लाख रुपया देंगे। मान लीजिए कल को इसको मार दिया तो 302 भी तो आप ही को लेना होगा। 5 रुपया देते हैं तो ये दिखाते हैं कि हाँ 5 रुपया दे दिए। अरे हम दावा ठोक सकते हैं कि आप जितना जिंदगी में नहीं दिए होंगे अपने उम्र तक, उतना हम लोग मदद। मुख्यमंत्री जी के पास मैं कल मिलने जा रहा हूँ। सबसे पहले बिहार के राजा वही हैं। सबसे पहले इस एरिया, वो संसद में बोल चुके हैं जो पिएगा वो मरेगा। नहीं, वो आक्रोश में बोले हैं, गुस्से में बोले हैं। उनका वो आक्रोश है क्योंकि तो है सर। छोड़ दो सर, भाई सब परिवार के तरफ, पापा मम्मी के तरफ, भाई के तरफ, बहन के तरफ, मतारी के तरफ मुंह देखा सर। 14 साल के उम्र में, 24 साल के उम्र में, 18 साल, 100 साल की जिंदगी भगवान दिले बरन, अब बहुत कम थोड़ा सा सुख खातिर कितना लोग के तनी के दिल दुखा के चल जाता रहा। जितने भी लोग मरे हैं और पूरे जीवन भर इन्हीं के साथ, उनके बच्चों का ख्याल रखना पड़ेगा, उनके माताओं का ख्याल, बड़ी बड़ी जिम्मेवारी देकर वो चलेगा। लेकिन यह जो काम हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं खबर 247 और पहले बिहार न्यूज। फिलहाल हम छपरा में हैं। छपरा का मरखस अभी एक ऐसा विवाद का विषय बन गया है जहां पर जहरीली शराब पीने से असंख्य लोगों की मौत हुई है। कई मां अनाथ हो गया है, कई पत्नियां विधवा हो गई है, कई बच्चे जो है वो बिना बाप के हो गए हैं। तमाम मुद्दे हैं, बहुत संवेदनशील है। और इन सब के बीच में हमारे साथ है छपरा के शान बाबू सुधीर सिंह जी। ये बेबाक राय रखने के लिए पूरे मशहूर है मीडिया जगत में, और इनसे हमारी मुलाकात हुई, हमारा सौभाग्य है। हम आपको इनसे बातचीत करके जहरीली शराब का जो पूरा प्रकरण है उसको खोल कर आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। सुधीर बाबू, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी, आप सबको भी स्वागत है। जी, आपके एरिया में मरखस में अभी जहरीली शराब का जो प्रकरण हुआ है, कई माताएं की कोख सूनी हो गई, कई औरतें विधवा हो गई और कई घर फिर उजड़ गया। इतना बड़ा साजिश रचा जा रहा है आपके यहाँ पे, इसमें क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सचमुच अगर मेरे चेहरे से देखिएगा तो मैं काफ़ी दुखित हूँ, क्योंकि ये मेरे घर का बात है और मसरक मेरा घर पड़ता है। बहुत बड़ी घटना घटी है। बहुत सारे नेता पक्ष विपक्ष के सब लोग आ रहे हैं, अपनी अपनी बातें कहकर चले जा रहे हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि हमें तो यहीं रहना है, हमें तो इन लोगों के बीच में रहना है। पूरे जीवन भर का रिश्ता है इस परिवार से। जितने भी लोग मरे हैं और पूरे जीवन भर इन्हीं के साथ, उनके बच्चों का ख्याल रखना पड़ेगा, उनके माताओं का ख्याल, बड़ी बड़ी जिम्मेवारी देकर वो चलेगा। लेकिन यह जो काम हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मसरक काफ़ी मामलों में नाम करता है। कलंकित हुआ हमारा मसरक, माफियाओं ने कलंकित किया हमारे मसरक को। और सच पूछिए तो मुझे एक गहरी साजिश की बू आ रही है। गहरी साजिश इस बात से कोई दो राय नहीं है कि इतनी बड़ी खेप ये सिर्फ मसरक में ही नहीं, बगल के तरैया में, बगल के अमनौर में, बगल के बनियापुर में, बगल के भगवानपुर में, यानी तीनों जिला को प्रभावित किए हुए है। कोई बहुत बड़ी खेप आई हुई है और इतनी बड़ी खेप कोई बहुत बड़ा माफिया ही भेजा है। तो प्रशासन के लिए एक चुनौती के सब्जेक्ट है, और चुनौती इस मामले में कि प्रशासन अगर निष्पक्ष जांच करके अगर उन चेहरों को सामने ला दे कि जो चेहरा इस हत्याकांड के जिम्मेवार है,
इतनी कैजुअलिटी हुई है। और मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि कुछ प्रशासन के ऐसे पदाधिकारी हैं कि जिस घटना में लिप्त है, बिना उनके मर्जी का यह सामान आया नहीं। नीतीश कुमार जी काफी कुशल नेतृत्व वाले व्यक्ति हैं, बहुत पुराना संबंध है उनसे भी, हमारे बाबूजी के टाइम से। और मुझे उम्मीद है कि वो नाराज जरूर हैं, लेकिन वो भी औलाद वाले हैं, उनको भी बेटा है। वो समझ सकते हैं कि एक माता, जो आप बोलें कि एक माता का, एक पिता का, एक पत्नी का दर्द समझ सकते हैं। अगर उस दर्द को समझेंगे तो हत्याकांड हो जाती है तो उसमें राहत दी जाती है, और राहत आर्थिक रूप में आता है जी। तो आक्रोश को त्याग करके माननीय मुख्यमंत्री जी उन चेहरों की तरफ देखें और देखकर वरीय अधिकारियों से बोलिए कि उन परिवार को, कोई एक्सीडेंट में मरता है तो दे देते हैं, कोई बाहर में मरता है तो दे देते हैं। यहाँ तक कि अब एक दारू पी के अगर कोई मर जाता है और उसको कोई सहायता राशि नहीं मिले, बहुत दुख की बात है। और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत जिम्मेवार व्यक्ति हैं, जरूर इस आक्रोश को त्याग कर उन लगभग 50 लोगों के परिवार को आप जरूर ऐसी राशि प्रदान करेंगे जिससे आने वाले दिनों में उस परिवार के लिए बहुत बड़ा सहयोग होगा जी। बहुत बढ़िया तरीके से आपने एक अपील भी रखी, जिम्मेवार लोगों का नाम भी गिनाया। यहाँ मशरक में बहुत सारे नेताओं के आने जाने का दौर शुरू हो चुका है। बहुत सारे पार्टी के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तमाम नेता लोग यहाँ पर अब आने लगे हैं। कल और आएंगे, परसों और आएंगे। इसमें एक नेताजी आते हैं यहाँ पर जो अपना भाषण देते हैं, उसमें कुछ संदिग्ध व्यक्तियों की सूची बताते हैं कि ये लोग यहाँ पर दारू के व्यापार में शामिल हो सकता है। उनके द्वारा दिए गए सूची के आधार पर आप मरकज की पूरी घटनाक्रम को किस तरह देखते हैं? देखिए, मुझे मालूम है कि मेरे गार्जियन तुल्य हैं, बाबूजी लोग के साथ पे बैठे हुए हैं। मैं उसी कोई प्रतिक्रिया उनके प्रति, जैसे लग रहा है कि डीजीपी वही हो गए हैं। वो जो कह देंगे वही सही है। बाकी ये प्रशासन के पदाधिकारी और ये जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं, सब नपुंसक हो गए हैं। वही जो जांच कर दिए हैं, वही जो लिस्ट दे दिए, वही लोग जिम्मेवार हो गया। ये विपक्ष के कुछ लोग, हर जगह पर विपक्ष होता है, सबका विपक्ष है, और विपक्ष के लोग अपनी आक्रोश को उन नेता के जरिए कहवा रहे हैं, और काफ़ी उम्रदार हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, और इसी मेहनत के कारण वो जीवन में सफल नहीं हो पाए हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो अब क्या बोल देते हैं, क्या नहीं बोल देते हैं। हम तो नहीं बोलेंगे, मेरे गार्जियन तुल्य हैं, अभिभावक हैं, बहुत इज्जत, उनका मान सम्मान हम लोग करते हैं। लेकिन जिन लोगों का वो नाम रख रहे हैं, शायद उन लोगों को पहचानते भी नहीं होंगे। वो कहीं ना कहीं से, उनके पास ऐसा कोई लिस्ट नहीं है कि कहीं ना कहीं से वो आवेश और आवेशना के अपने मन का आक्रोश बोल रहे हैं। दुखित वो भी होंगे, लेकिन वो जांच कमेटी तो नहीं है, प्रशासन बनी है, कानून बनी है, न्यायपालिका बनी है। और कानून और न्यायपालिका नहीं रहती तो आप भी जेल नहीं गए रहते। अभी कुछ दिन पहले आप भी जेल से घूम के आए हुए हैं। अगर आप भी कानून के सब कुछ हो जाते तो आप जेल थोड़े जाते। आप भी तो जो कह देते, इसका मतलब कि आप डीजीपी से ऊपर हैं। इसका मतलब कि आपको तो मुख्यमंत्री होना चाहिए। कि आप कह दिए कि हाँ ये आदमी कसूरवार है, तो कसूरवार थोड़े है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा बुजुर्ग भी हो गए हैं, मानसिक संतुलन की थोड़ा सा कमी है उनको। अच्छा सर, इस पूरे मामले में जो यादव जी नाम दे रहे हैं, उन नाम में एक समुदाय विशेष को टारगेट करके दिया गया है, तो इसके बारे में क्या आपकी राय होगी? अब तो हम उनके बारे में पहले ही बता दिए कि हो सके मानसिक संतुलन, मैं नहीं कहूँगा, मेरे बड़े पिताजी के साथ बैठते हैं, गार्जियन हैं। इनमें कुछ ऐसे नाम भी हैं जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, कुछ अजीबोगरीब नाम है। हम लोग तो मीडिया से हैं, जांच पड़ताल करते हैं, कोई भी बात होती है हम तो कह तो दिए कि यहाँ के हैं नहीं, वो मधेपुरा पूर्णिया के हैं। सारण की धरती के बारे में जानते क्या? कुछ नहीं जानते हैं। वो तो रहने वाले मधेपुरा पूर्णिया के हैं। अभी वो कटिहार गए थे, और कटिहार गए तो वहाँ कह दिए कि मारने वाले को हम 2 लाख रुपए देंगे। मान लीजिए कल को इसको मार दिया तो 302 भी तो आप ही को लेना होगा। जी बिल्कुल। तो बताइए, तो कुछ भी बोल के चले आते हैं। इनके बोलने का कोई, इन्हीं बोलने के चक्कर में ये सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए, जब चलते हैं तो साथ में कैमरा लेके चलते हैं। 5 रुपया देते हैं तो ये दिखाते हैं कि हाँ 5 रुपया दे दिए। अरे
हम दावा ठोक सकते हैं कि आप जितना ज़िंदगी में नहीं दिए होंगे अपने उम्र तक, उतना हम लोग मदद किए हुए हैं, लेकिन हम लोग गुप्त करते हैं। मदद दिखाकर नहीं किया जाता है, वहीं पर मदद का सीमा समाप्त हो जाता है। आप प्रतिष्ठित हैं, आप सामाजिक बनिए। अब मुझे लगता है कि काफ़ी उम्रदार हो गए हैं, उन्हें सोच समझकर सारी जानकारी लेकर उन किसी के बारे में कोई टिप्पणी करना चाहिए। आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं बोल सकते हैं। इसके लिए कानून और न्यायपालिका बनी हुई है, और नहीं तो कानून आप ही हो जाइए, न्यायपालिका आप ही हो जाइए। आप जो कह दिए वही सही होगा, बाकी सारे लोग गलत हैं। इसका मतलब कि आप किंग मेकर हैं, आपके इशारे पर सरकार चलती है। अगर आप अच्छे ही रहते हैं तो किसी पर अच्छे पोस्ट पर रहते हैं। बाकी सम्मानित हैं आप, चाचा जी हैं, आपको नम्र निवेदन है कि कहीं भी अगर जाते हैं बाहर, किसी भी खेमे में जाते हैं, तो जानकारी ले लीजिए कि वह खेमा विपक्ष है कि पक्ष है, कि यहाँ दरार पैदा किया जा रहा है, कि यहाँ पर डरेर बांधा जा रहा है। ये सब आप जानकारी नहीं ले रहे हैं, किसी के नाम अनर्गल आप बक रहे हैं। तो बुजुर्ग हो गए हैं, थोड़ा सा जब आदमी थोड़ा सा बुजुर्गियत की तरफ जाता है तो थोड़ा मानसिक संतुलन खो जाता है। बाकी चाचा जी बहुत अच्छे इंसान हैं। जी, ये तो हो गई नेताओं की बातें। फिलहाल एक बार फिर मरकज़ की रुख करते हैं। मरकज़ में जो जहरीली शराब के कारण इस तरह के अब हालात उत्पन्न हो गए, आप यहाँ के सबसे जिम्मेदार व्यक्तियों में गिने जाते हैं। अब आप इस स्थिति से निपटने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाएंगे? मैं तो पहले ही भी कह चुका हूँ, मुख्यमंत्री जी के पास मैं कल मिलने जा रहा हूँ। सबसे पहले बिहार के राजा वही हैं। सबसे पहले इस एरिया, वो संसद में बोल चुके हैं जो पिएगा वो मरेगा। नहीं, वो आक्रोश में बोले हैं, गुस्से में बोले हैं। उनका वो आक्रोश है जी। क्योंकि यही समाज एक दिन उनसे कहा था कि शराब बंद करा दीजिए जी। और जब यही समाज आज कह रहा है कि शराब खुलवा दीजिए, तो एक दिन पूरी संख्या, कभी एक्सीडेंट होता था तो लोग कहते थे कि भाई शराब के चलते मर गई है, कभी घर में झगड़ा होता था तो लोग कहते थे कि शराब पी के झगड़ा कर दिलक है। और आज वो शराब बंदी करा दी है तो यही समाज कह रहा है कि भाई लोग मरा था, जल्दी से शराब खुलवा दी। तो वो आदमी तो समझ ही नहीं पाता होगा कि हम अच्छा किए कि बुरा किए हैं। तो उनको थोड़ा सा समय दीजिए आप लोग, कि वो खुद पढ़े लिखे आदमी हैं, बीआईटी से इंजीनियर रहे हैं, खुद डिसीजन लेने के लिए खुद कारगर हैं। और जब मैं जा रहा हूं तो सारण की धरती के बारे में, यहाँ के माफियाओं के बारे में, और यहाँ पर कुछ पुलिस पदाधिकारी जो हैं जो किस तरह मौत का तांडव कर रहे हैं, उनके बारे में मुख्यमंत्री जी को जानकारी जरूर दूंगा। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है, थोड़ा लीक से हटकर है। आजकल पूरे बिहार में आपने भी तमाम न्यूज़ों में देखा होगा, भोजपुरी फिल्म से शुरू हो करके कटिहार तक ये बात पहुंची थी, बबुआन अहिरान। इस तरह की जो मानसिकता वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जिनकी मानवता मर गई है, जिनकी इंसानियत मर गई है, जो भाईचारे के दुश्मन हैं जी, जो समाज को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते हैं जी, जो अपना रोटी सेक रहे हैं जी, वही जातीय बात करते हैं। समाज में सब लोग, और खास करके आप जो कह रहे हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं, बिहार के नेता अगर खामोश हो गए तो ये गायक सबसे आगे आ गए जातिवाद कर रहे हैं, क्योंकि इनको पैसा कमाना है। आप हम अगर नहीं देखिएगा, आप हम देखना तो बंद कर दें, 1 रुपया नहीं आएगा यूट्यूब से। अगर यूट्यूब वाला कह दे कि 10,000 रुपया देकर गाना गाना है, तो हमको नहीं लगता है कि 40% गायक तो भाग ही जाएगा, और इस जातिवाद भी कम हो जाएगा। बहुत गंदा काम ये लोग कर रहे हैं, और आने वाले दिन में समझदार समाज हो चुका है। इन लोगों की, इसी के जरिए इन लोगों की जनता जवाब देने के लिए तैयार है। अच्छा, छपरा में जो अभी जहरीली शराब के कारण इतनी बड़ी घटना घटित हुई, इतनी जाने गई, इसका असर 24 और 25 के चुनाव पर कितना देखते हैं आप? मुझे तो कहीं ना कहीं साजिश नजर आ रही है जी। ये 24-25 की तैयारी तो नहीं हो रही है। अब तैयारी कौन कर रहा है? ये तो प्रशासन है, SIT है, बिहार सरकार के पास बहुत सारी जांच एजेंसियां हैं। चुनाव के पहले इसका पर्दाफाश होगा कि साजिश पे कौन लिप्त है। उन लोगों का सामने चेहरा जरूर सरकार लाएगी। कि सरकार अपने आप को अगर सक्षम है तो निश्चित है कि उन लोगों को सामने चेहरा आएगा। साजिश की इतनी बड़ी खेप आई हुई है, 1-2 आदमी का काम नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग, कलकत्ता और बंगाल, आसाम से यह खेप आई हुई है। किस राज्य से आई हुई है, कहाँ से आई हुई है, ये बाहर तक का मामला है, गंभीर मामला है। और इतनी बड़ी खेप बिहार पहुंची हुई है, और वो भी सारण पहुंची हुई है। अगर सिर्फ मशरक में ही मौत होती तो मैं जानता कि हाँ कुछ चंद लोग जिम्मेवार हैं, लेकिन ये मौत तो पूरे सारण में तांडव मचा रही है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी साजिश रची गई है बिहार सरकार के विरोध में। विपक्षियों द्वारा रची एक गहरी साजिश है, जिसका पर्दाफाश बहुत जल्द होगा।
बिहार के युवाओं में बाबू सुधीर सिंह जी काफ़ी लोकप्रिय होते हैं। इनके बातों को सभी युवा लोग देखना चाहते हैं। बिहार के युवाओं से ये तमाम जो घटनाएं हैं, ये दारू से मरने वाली घटना, इसमें बहुत सारे युवा साथी की जान गई है। और जो भी प्रेम प्रसंग करते हैं, मरते हैं, इधर उधर जाते हैं, उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे सुधीर सिंह जी? देखिए, सभी नौजवान भाई से निहोरा बा भोजपुरी में कि छोड़ दो सब भाई सब, परिवार के तरफ, पापा मम्मी के तरफ, भाई के तरफ, बहन के तरफ, मतारी के तरफ मुंह देखा सन। 14 साल के उम्र में, 24 साल के उम्र में, 18 साल, 100 साल की जिंदगी भगवान दिले बारन। अब बहुत कम, थोड़ा सा सुख खातिर कतना लोग के तनी के दिल दुखा के चल जाता रहा लोगिन। फैन समय बा भाई, छोड़ दा लोगिन, क्रिया खा जा लोगिन कि ये चीज़ के नहीं खे छुए के। ये चीज़ के छुअला से कभी विकास ना हो सकेला। दारू के विरोध करा लोगिन। दारू गंदा चीज़ है। कई गो परिवार उजड़ जाला, पैसा कौड़ी भी एमें जाला, सब कुछ लुटौला के बाद भी वापस दावला, साथ में जान भी चल जाता। तो अपन जान बचैह लोगिन, मत पिया लोगिन। बस यह निहोरा बात है। धन्यवाद सुधीर सिंह जी। ये सुधीर सिंह जी की बेबाक टिप्पणी तमाम मामलों पे, और आपको नहीं करना चाहिए ये काम, इसके लिए जानकारी थी। बने रहिएगा खबर 247 के साथ, फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।